वाणी चल रही थी प्रातः क्लास 31 मई 1967। बात चल रही थी बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। और शांति में तो सबको जाना होता है। शांति में जाने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है और अशांति में रहने से आयु घटती जाती है। काया भी निरोगी होती है काहे से शांति में रहने से। सिवाय बाप के और कोई तुमको शांति धाम में नहीं ले जा सकते। सब अशांत बनाते हैं, रोगी बनाते हैं। आयु क्षीण कर देते हैं। कोई भी तुम्हें सुदर्शन चक्रधारी नहीं बना सकते। और आत्मा ही सुदर्शन चक्रधारी बनती है। जड़ जीव जंतु सुदर्शन चक्रधारी नहीं बनते। आत्मा बनती है। वो बात भी है क्योंकि सत्य के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। इनके पास नहीं है। इनके पास नहीं है। किनके पास है? ब्रह्मा के पास नहीं है, उनके पास है क्योंकि वो बाप है। बीज को बाप कहा जाता है, माता को बीज नहीं कहा जाता। माता को क्या कहा जाता है? दय नहीं कहा जाता है। बीज को धारण करने वाली है। और वो बाप गीता सुना करके अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। वो गीता तो मनुष्यों की बनाई हुई है। कौन सी गीता? झूठी कैसे? वो गीता जो खंडित हो जाती है, जो बोला है मुरली में, गीता सारी ही खंडित की हुई है। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। वो मनुष्यों की बनाई हुई गीता है। उसमें छाप किसकी डाली हुई है? कृष्ण की छाप डाली हुई है। जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, उसकी छाप डाली हुई है। दिल पर छाप पड़ती है ना, तो उस गीता के दिल पर छाप पड़ी हुई है कृष्ण की। और कृष्ण पहला पत्ता है। फिर बाप कौन है? बीज है बाप। मना पत्ता जब पुरुषार्थी जीवन में होता है
साकार जीवन में होता है तो बीज रूप स्टेज धारण नहीं करता अपने साकार शरीर से। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक सब अपने अपने धर्म के बीज हैं। सब निराकारी बीज रूप स्टेज धारण करते हैं। कृष्ण बीज रूप स्टेज धारण नहीं करता। ब्रह्मा के इतने भी चित्र हैं। ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा और सतयुग में कृष्ण कहो, बात तो एक ही है। ब्रह्मा पुरुषार्थी जीवन है और कृष्ण प्रारब्ध का जीवन है। प्रारब्ध लेने वाला कृष्ण सत्य रूपी वृक्ष के पत्तों में से सबसे श्रेष्ठ पत्ता है। मनुष्य और मनुष्य से ऊंच देवता। देवताओं के रूप में जन्म लेने वालों में सर्वोपरि। लेकिन उस देवताई सृष्टि को भी जन्म देने वाले जो बीज हैं, वो बीज रूप स्टेज को धारण करने वाले। और राधा कृष्ण जैसे 4.5 लाख बच्चों को जन्म देने वाले। तो जो बच्चों के रूप में जन्म लेने वाले हैं वो है आधार। और जो जन्म देने के लिए बीज रूप स्टेज धारण करने वाले हैं वो है बीज रूप बाप। बाप बैठ सारा समझाते हैं। धरणी का पाठ बजाने वाले समझाने वाले नहीं हैं। माता के रूप में पाठ बजाने वाले समझाने वाले नहीं हैं। सुनने सुनाने वाले हैं। परंतु आत्मा नहीं बनते हैं। अपने पुरुषार्थ से बीज रूप आत्मा बन जाए तो नहीं बनते। फिर कैसे बनते हैं? जो बीज रूप आत्माएं हैं उन बीज रूप आत्माओं में जब प्रवेश करते हैं तो उनके संग के रंग से वो बीज उनको अपना रंग लगाए देते हैं। इनको राधा जैसे जन्म लेने वाली बच्चों को जो पूर्व जन्म में पुरुषार्थ तो किया, ज्ञान तो सुना, धारणा भी की, लेकिन अधूरा ज्ञान बुद्धि में बैठा। गीता ज्ञानामृत बन करके बुद्धि में नहीं बैठा, गीता बुद्धि में बैठी। गीता के 2 रूप हो जाते हैं। एक मनुष्यों की रची हुई गीता और एक भगवान की रची हुई गीता। भगवान की गीता से 1 सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है। और मनुष्यों की बनाई हुई गीता से 5000 वर्ष में नहीं तो 2500 वर्ष में सृष्टि स्वर्ग से नरक बन जाती है। ये बाप बैठ सारा समझाते हैं।
कि सच्ची गीता कौन और झूठी गीता कौन, क्योंकि वो सब आत्माओं का बाप है। जिन जिन आत्माओं का बाप है वो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन बन जाते हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बात बुद्धि में रहने पर फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है और मनुष्य तुम पर हंसते हैं। ये नहीं समझते कि हम भी भाई बहन हैं। कैसे भाई बहन हैं? सारी मनुष्य शक्ति को आज नहीं तो कल प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना। बाबा रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। जबकि क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। इसीलिए गंधर्व भी रहा गया हुआ है। कब की बात है? गंधर्व बात बेसिक नॉलेज में भी हुए या नहीं हुए? हैं? हुए। फिर भाई बहन या भाई भाई बने? आत्मा आत्मा भाई भाई बने क्या? भाई बहन की दृष्टि आई क्या? नहीं बने तो फिर बनेंगे कब? भाई बहन बनते हैं तब जब असलियत को पहचानते। दो मालाएं तैयार होती है, एक ब्रह्मा तो विष्णु की माला। ब्रह्मा का अधूरा पुरुषार्थ तो कोई माला नहीं बनती ब्राह्मणों की। और ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि के बाप के संग के रंग में आता है तो संपन्न स्टेज बनने पर ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है। तब विष्णु की माला बनती है, जिसे कहते हैं विजय माला। वो बहनों की माला है। भारतवर्ष में परंपरा चली आई है। कब तक? जब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई तब तक। क्या परंपरा चली आई? राजाई का वर्षा कन्याओं को नहीं मिलता है। किसको मिलता है? भाई को मिलता है, बहन को नहीं मिलता। हर घर परिवार में पुरुष अपने घर का राजा होता है। यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा भी क्या करती है? 63 जन्मों में भारतवर्ष में प्रजावर्ग ने अपना भरोसा भाई को दिया या बहन को दिया? पुत्र को दिया या पुत्री को दिया? पुत्री को दिया।
ये परंपरा कहाँ से पड़ी है? कैसे? जो पुरुषार्थी जीवन में अम्मा को फॉलो करने वाली बनी, वो कन्याएं बन गई। रानी बन सकती है लेकिन राजा नहीं बन सकती। उसका नाम है विजय माला। माला माना संगठन। संगठन काय से बनता है? प्योरिटी से संगठन बनता है। वो प्योरिटी से यूनिटी बनाने वाली कन्याएं 63 जन्म भी पवित्रता को धारण करती है। नंबर 1। और भारत में भारतीयों की राजाई बची रहती। माता में प्योरिटी ज्यादा होती है। वो प्योरिटी का वर्षा बच्ची में भी जाता है। ये प्योरिटी की पढ़ाई पढ़ने में कौन ज्यादा सीखे जाते हैं? आज भी देखा जाए तो कन्याएं सीखी जाती हैं। फिर जो सीखे जाते हैं प्योरिटी की पढ़ाई पढ़ने में, उनको वर्षा मिलना चाहिए। भगवान भगवान बन करके आता है तो अन्याय क्यों करता है? जब है ही पवित्रता की पढ़ाई, तो जो पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं, पवित्रता में आगे जाती है, उनको वर्षा मिलना चाहिए। काहे का वर्षा? राजाई का वर्षा। तो भगवान आकर के कन्याओं को क्यों नहीं राजाई देता है? हाँ, ये विशेषता है। जो कन्या का जीवन धारण करके आधीन होकर के रहती है, उसकी पवित्रता क्षुण्ण रहती है। भारतीय परंपरा ऐसा कहती है। और विदेशी परंपरा में क्या होता है? कन्याएं बचपन से ही स्वतंत्र हो जाती है। माँ बाप की अधीनता में नहीं रहती। अधीनता में न रहने के कारण उनकी पवित्रता खंडित हो जाती है। इसलिए भारत की माताएं गाई हुई है। भारत की माताएं अभ्यर्थवाणी में क्या बोला है उनके लिए? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत का नारा है, आदि और मध्य का नारा नहीं है। उन माताओं ने भी आदि में और मध्य में वो करिश्मा नहीं दिखाया। माताएं कहाँ से करिश्मा दिखाएंगी आदि में? जो बीज रूप बाप है,
उसको कोई ज्ञान का पूरा डोज नहीं मिला, पूरा ज्ञान नहीं था तो छोड़ के चले गए। तो माता को प्राप्ति होने की तो बात ही नहीं। वो बेसिक नॉलेज की बात हुई। एडवांस नॉलेज में भी जमदे जामदे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, तो तुरंत स्थापना हो जाएगी प्रैक्टिकल में। पहले नंबरवार बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रत्यक्षता होगी सुखधाम और शांति धाम की, या प्रैक्टिकल में सुखधाम शांति धाम बन जाएगा। तो बीज रूप बाप की बुद्धि रूपी धरणी में सुखधाम और शांति धाम की प्रत्यक्षता होती है, फिर नंबरवार बच्चों की बुद्धि में होती है। परंतु वो है बीज रूप आत्मा, जो ज्ञान के बीज को समझ लेती है, सार को समझ लेती है। सार को समझने से जब बुद्धि रूपी धरणी में वो सार बोया जाता है तो विस्तार भी हो जाता है। जितना जितना बीज सूक्ष्म होगा उतना उतना वृक्ष विस्तार को पाने वाला होगा। मिसाल देते हैं बड़ वृक्ष का। बीज कितना सूक्ष्म है और उसकी दुनिया कितना विस्तार को प्राप्त करती है। परंतु जो भी बीज रूप आत्माएं हैं उनका बीज कौन? कहेंगे प्रजापिता। अरे आत्माओं का पिता भी प्रजापिता है क्या? वो तो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। मनुष्य सृष्टि में ऐसी भी आत्माएं हैं जो भगवान के आने पर बीज रूप स्टेज को पूरा पूरा धारण कर लेती है, बीज बन जाती है, देवभान का नाम निशान नहीं रहता। ऐसी बीज रूप आत्मा बनती है कि दृष्टि मात्र से भी, ज्ञानेंद्रियों के संसर्ग से भी उनको संतान पैदा करने की दरकार नहीं रहती। जैसे राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, लक्ष्मी नारायण दृष्टि मात्र से भी एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, वो संगम भी स्वर्णिम युग की दुनिया में खड़े हैं, और राधा कृष्ण सत्य की दुनिया में वो दृष्टि का सुख ले रहे हैं। भले अभी विचारी दृष्टि है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों का सुख तो ले रहे हैं। वो ज्ञानेंद्रियां भी देह का हिस्सा तो है। तो ऐसे बच्चे जो आत्मा तो है, जैसे 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब देहभान का सुख भोगने वाली है। परंतु वो ऐसे बच्चे हैं जिनमें देहभान का नाम निशान भी नहीं रहता। संपूर्ण आत्मा बन जाते हैं। ऐसे आत्मा बनने वाले
रूहानी बच्चों का बाप कौन होगा? है? प्रजापिता तो हो नहीं सकता, वो तो देह अभिमानियों का भी बाप है। राम तो रावण बनता है, तो बिना देहवान के रावण बन जाएगा क्या? देहभान तो धारण करना पड़े, नहीं तो इतनी बड़ी आसुरी सृष्टि का विनाश भी नहीं हो सकता। जो गीता में लिखा हुआ है, आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। देवान के बगैर हत्या करेगा क्या? है? देवान होगा तब ही तो विनाश होगा। अगर संपूर्ण आत्माभिमानी हो तो विनाश की तो बात ही नहीं। दुखधाम स्थापन करेगा, सुखधाम स्थापन करेगा या शांति धाम स्थापन करेगा, इस सृष्टि के ऊपर साकार सृष्टि में क्या निर्माण करेगा? शांति धाम बनाएगा। शांति धाम बनाने का निमित्त बनेगा अगर संपूर्ण बीज रूपी स्टेज को धारण करेगा। देहवान होगा तो विषय विकार भी होगा। पवित्रता से स्थापना होती है और अपवित्रता से विनाश होता है। तो ऐसी बीज रूप स्टेज धारण करने वाली आत्माओं का बाप कौन? रूहों का बाप कौन? जो रूहों का बाप है वो रूहानी स्टेज के बच्चों की पैदाइश करके जाता है। बाकी जितने भी बाप हैं वो सब देह अभिमान वाले हैं और देह अभिमानियों की पैदाइश करते हैं। रूहों की पैदाइश नहीं कर सकते। प्रजापिता भी रूहों की पैदाइश करता है या देह अभिमानियों की पैदाइश करता है? अरे देहधारी होगा तो देहधारियों की पैदाइश करेगा। रूह होगा तो रूहों की पैदाइश करेगा। रूहानी बाप है शिव, परंतु ऐसा बाप है जो अपना शरीर धारण नहीं करता, सदैव रूहानी स्टेज में रहने वाला है और इस सृष्टि का जो बड़े से बड़ा देह अभिमानी है उसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसको क्या बनाता है? आत्मा अभिमानी बनाता है। और आत्मा अभिमानी कैसा बनाता है? आप समान।
जैसे स्वयं है सदाशिव, ऐसे संगम युग में सदा काल के लिए, सिर्फ संगम युग में सदा काल के लिए आत्मा बना कर जाता है। दो चार सेकंड, 2-4 मिनट, 10-15 दिन, महीने, 2 महीने, 2-4 साल के लिए नहीं। जब तक संगम युग है तब तक के लिए वो आत्माभिमान को जब चाहे धारण कर सकता है। जब चाहे तो शरीर धारण करे और न चाहे तो न धारण करे। आत्मा बनता है तो मनुष्य शक्ति की जो भी आत्मा है सब में प्रवेश करके वो अपना कार्य कर सकता है। एटम बम बनाने वालों की बुद्धि को भी घुमा सकता है। वो सब देह अभिमानियों का बाप है। आत्मा अभिमानी कितने हैं और देह अभिमानी कितने हैं? 4.5 लाख आत्मा अभिमानी और बाकी सारी शक्ति देह अभिमानी। 4.5 लाख आत्माओं का बाप वो परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जो परम पिता आत्माओं के बीच में हीरो पाठधारी आत्मा में प्रवेश करके परमात्मा बन जाता है। कैसी आत्मा? परमात्मा बन जाता है। बन जाता है, पहले था नहीं परमात्मा। क्यों? सुप्रीम सोल पहले परमात्मा नहीं था। कंपैरिजन तब ही किया जा सकता है जब शरीर में प्रवेश करे। दूसरे धर्म वाले तो मानते ही नहीं है क्या कि सुप्रीम सोल इस धरती पर साकार तन में प्रवेश करता है। इसलिए वो परमात्मा का सही अर्थ नहीं निकाल पाते। वो क्या नाम देते हैं? उन्होंने नाम दिया सुप्रीम सोल, लेकिन वो जानते नहीं है कि सुपरमेसी कैसे बनती है। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट माने सुपरमेसी। सुपरमेसी तो बनती ही तब है जब साकार बने। तो साकार तन में प्रवेश करके कोई आत्मा को परमात्मा की स्टेज तक पहुंचाता है। ये परमात्मा टाइटल जो है वो शिव सुप्रीम सोल का है या जिसमें प्रवेश करता है उसका है? क्यों? इसलिए कि शिव की रानी और कोई के साथ नहीं हो सकती। शिव की तुलना कोई आत्मा के साथ नहीं हो सकती। वो शिव तो तुरिया है और जो भी आत्माएं हैं 7 जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। शिव जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है। और जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में
जो सबसे जाति आत्मिक स्थिति को धारण करने वाला है, वो बाप समान की स्टेज को पाता है, या बाप उसको सुप्रीम सोल बाप शिव उसको आप समान बना के जाता है। तो भक्ति मार्ग में कहा जाता है शिव शंकर एक है। बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझाते हैं शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। अब ये कैसे समझाया जाए कि अलग अलग है या एक है? अपना समान बना देंगे तो दोनों एक है। अलग अलग तब ही कहेंगे जब कोई अलगाव की बात साबित होती हो। अलगाव की बात क्या साबित होती है दोनों आत्माओं के बीच में? एक आत्मा भोगी है, सदैव भोगी है। क्या सदैव माना? आज से लेकर के अंत तक भोगी है। और एक आत्मा सदैव भोगता है, सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है। इसलिए वेदों में जो मुख्य वेद है ऋग्वेद, उसमें लिख दिया है द्वासुपर्णा सुयोजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्व जाते। ये सत्य रूपी वृक्ष है जिसमें दो पक्षी विशेष हैं, वास करते हैं। एक भोगता है और एक अभोक्ता है। उस वृक्ष पर रहते हुए भी एक सदैव भोगता है और एक भोक्ता भी है, तो अभोक्ता भी बन जाता है। जब चाहे भोक्ता बने और जब चाहे अभोक्ता बने। जिसे बाबा व्यक्त वाणी में कहते हैं, जब चाहो इंद्रियों से काम करो और जब न चाहो तो इंद्रियों से कर्म से परे हो जाओ। कोई माया की ताकत नहीं है जो कर्मेंद्रियों को उत्तेजित कर सके, कर्मेंद्रियों के बंधन में ना आ सके। ऐसी चीज को कहा जाता है अभोक्ता। जब चाहे तो कर्मेंद्रियों से भोग करे। कहाँ भोक्ता बनना है, कहाँ अभोक्ता बनना है, ये ज्ञान सदैव बुद्धि में रहे। ऐसे नहीं कि इंद्रियां वशीभूत कर लें। नहीं तो मनुष्य किसको कहा जाता है? जो इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है उसको मनुष्य कहा जाता है। और भगवान किसको कहा जाता है? इंद्रियों को वशीभूत करने और कराने वाले को भगवान कहा जाता है। इंद्रियां बंधन में बांध लेती हैं आत्मा को, तो मनुष्य कहा जाता है। इंद्रियों के बंधन से परे चली जाती है आत्मा, तो देवता बन जाती है। आत्मा तो परमात्मा भक्ति मार्ग में कह देते हैं, जानते तो है नहीं कि कौन सी आत्मा परमात्मा बनती है।
एक ही आत्मा है जो परमात्मा पाठ बजाती है, वो भी सदा काल के लिए नहीं। तो सत्संग युग की बात है, इसलिए कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा अमर है। तो जो भी अमरनाथ के बच्चे हैं वो किसकी संतान कहे जाते हैं? अमरनाथ की संतान। नंबरवार अमरनाथ बनते हैं कि एक जैसे बनते हैं? नंबरवार अमरनाथ बनते हैं। निश्चय बुद्धि विजय से बनते हैं। इतना दृढ़ निश्चय हो जाता है कि जीते जी इन आंखों से सृष्टि का विनाश भी देखते हैं और इन आंखों से नई दुनिया भी देखते हैं। उनकी आंखें भी अविनाशी हो जाती हैं। वो बाप के बच्चे हैं, सुप्रीम सोल बाप, जो बड़े से बड़ा बाप है। इब्राहिम बुद्ध साहित्य गुरु नानक भी बाप है। लेकिन उनको सुप्रीम फादर नहीं कह सकते, कोई कहते भी नहीं है। जो सुप्रीम बाप है वो क्या देते हैं? छोटा वर्षा देंगे या बड़ा वर्षा देंगे? क्या है बड़े से बड़ा वर्षा है? गति सदगति तो 500 करोड़ को भी मिलती है? हाँ, शरीर रहते हुए ही गति भी देते हैं, आत्मा गतिमान बनती है, सुदर्शन चक्रधारी बनती है, जब तुम्हें बुद्धि खलास हो जाती है, अपने स्वरूप को पहचानने वाली बन जाती है, अनेक जन्मों को पहचान लेती है कि मुझ आत्मा ने इस 84 के चक्र में कैसे कैसे क्या क्या और कहाँ का पार्ट बजाया। गतिमान भी होती है और शरीर रहते सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती, माना सदगति होती है। ऐसी गति और सदगति 4.5 लाख आत्माओं के अलावा और कोई की नहीं होती। ये है रूहानी बाप के असल रूहानी बच्चे। जिनको बाप का राजाई का वर्षा मिलता है। क्या पढ़ाई पढ़ते हैं? राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। जो राज सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई सिखा ही नहीं सकता। ऐसी संगठित फैमिली बना के जाता है जो इतनी बड़ी फैमिली दुनिया में कोई ने न बनाई हो। प्रैक्टिकल रूप में देखने में आता है कि इनके ये माँ है और इनके ये बाप है।